कभी कभी हम किसी से इतना प्यार करने लगते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। कभी कभी हम अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता आखिरी बार हम खुद से कब मिले थे। और फिर एक दिन हम आईने में खुद को देखते हैं और सवाल करते हैं, मैं अभी वही इंसान हूँ जो कभी सपने देखा करता था। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एग्जैक्ट बातों की जो तुम्हें खुद को खोने से रोकेगी। हम समझेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और कौन सी गलतियाँ हमें हर दिन तोड़ रही है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखो। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी खोई हुई पहचान को वापस लाने का एक रास्ता है। पार्ट 1, तुम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। हर दिन खुद से मिलो वरना तुम खुद को भूल जाओगे। एक लड़की थी, हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती थी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फिर ऑफिस का मेल। दिन भर लोगों से जुड़ी रहती लेकिन खुद से कभी नहीं मिली। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो हॉस्पिटल में थी, अकेली। उसने कहा, मैंने सबके लिए सब कुछ किया पर खुद के लिए कभी नहीं। तुम्हें क्या करना चाहिए। सुबह सिर्फ 10 मिनट बिना फ़ोन बिना शोर खुद से बात करो। कहना शुरू करो खुद को, मैं क्या महसूस कर रही हूँ। ये प्रैक्टिस तुम्हें धीरे धीरे खुद तक ले जाने में मदद करेगी। अकेले रहना डर नहीं, दवा है खुद से मिलने की। एक लड़का था, रिलेशनशिप में ऐसा खो गया कि वो कभी मूवी अकेले देखने जा ही नहीं पाया, कभी कैफ़े भी अकेले नहीं जा पाया। जब रिश्ता टूटा तो वो नहीं टूटा, वो अंदर से पूरा खाली हो गया था। हर हफ्ते खुद के साथ टाइम बिताओ, कैफ़े जाओ, पार्क जाओ, वॉक करने जाओ, खुद को ढूंढो। शुरू में अजीब लगेगा पर कुछ दिनों में वही साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। वो काम फिर से शुरू करो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराता है। क्या तुम्हें याद है स्कूल में तुम कैसे गाना गाते थे या कैसे घंटों बैठकर स्केच बनाते थे। फिर बड़े होते होते लोग बोले ये सब टाइम वेस्ट है और तुमने मान लिया और अपने अंदर का जादू मार दिया। क्या करना चाहिए ऐसे मोमेंट पर। हर हफ्ते 1 घंटे अपने उस जुनून को दो, चाहे कोई देखे या ना देखे। तुम सिर्फ खुद के लिए काम करो और खुद से जुड़ जाओ। पार्ट 2, तुम रोज़ कौन सी गलतियाँ कर रहे हो। प्यार में अपनी पहचान को खो देना। एक लड़की ने अपने रिश्ते में सब कुछ बदल दिया, दोस्त, कपड़े, बोलने का तरीका, यहाँ तक कि सपना भी। और जब ब्रेकअप हुआ उसने आईने में खुद से पूछा, मैं कौन हूँ। प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक तुम उसमें अपनी पहचान ना खो दो। किसी के साथ चलना सीखो, किसी के पीछे नहीं। काम को अपनी वैल्यू समझ लेना। एक लड़का था, MBA किया हुआ, बड़ी जॉब मिली, 16 घंटे काम करता फिर भी खुद को खाली महसूस करता। एक दिन जॉब चली गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी पहचान चली गई हो। तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान का हिस्सा हो सकता है लेकिन तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं। तुम्हारी वैल्यू किसी प्रमोशन से बड़ी थोड़ी है। टॉक्सिक लोगों को समझाते रहना जब वो तुम्हें तोड़ रहे हो। एक दोस्त हर बार ताना मारता, मजाक उड़ाता, नज़रअंदाज करता, लेकिन तुम सोचते रहते वो बचपन का दोस्त है, वो बदल जाएगा। वो नहीं बदला और तुम हर दिन खुद को समझाते रहे। जो लोग तुम्हें कमज़ोर महसूस कराते हैं उनसे दूर जाना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एहसान फरामोशी नहीं। सोशल मीडिया से अपनी ज़िंदगी कंपेयर करना। रोज़ स्क्रॉल करते हुए लगता है ये देखो उसकी शादी, उसके ट्रिप, उसकी बॉडी, और तुम्हें लगता है मेरे साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा। लोग कैमरा के सामने रोते नहीं, वो सिर्फ अपनी हंसी दिखाते हैं। तुम कंपैरिजन से बाहर निकलो और अपनी सच्ची लाइफ को एक्सेप्ट करना सीखो। पार्ट 3, अब तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। खुद को बार बार आखिरी नंबर पर मत रखो। जब कोई पूछे तुम्हारी पसंद क्या है और तुम्हारे पास जवाब ना हो, समझ जाओ तुमने खुद को भुला दिया है। अपना नाम अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखो वरना कोई तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देगा। गिल्ट को ट्रूथ मत मानो। तुम सोचते हो वो चला गया क्योंकि मैं अच्छा नहीं था, वो जॉब गई क्योंकि मैं लूज़र हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें टूटती है ताकि तुम खुद को दोबारा जोड़ सको। अपने इमोशन को छुपाना बंद करो। तुम रोते नहीं हो, क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम कभी भी रो नहीं सकते। लेकिन जो इंसान रोता है वीक नहीं होता, वो बस अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहता है सबके साथ। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है और कहते हैं देखो ये वीक है, ये रो रहा है, और इन सारी बातों की वजह से तुम पत्थर दिल बनना स्टार्ट कर देते हो और रोना छोड़ देते हो।
लेकिन स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम पत्थर बन जाओ। फील करना इंसान होने का पहला नियम होता है। खुद से दूर भागना बंद करो। हर बार जब तुम अकेले होते हो तुम फ़ोन में खो जाते हो, या तो कभी नेटफ्लिक्स, रील्स, पार्टीज, सब बस डिस्ट्रैक्शन है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हीलिंग खुद से सामना करना है, और एक दिन वो वक्त आएगा जब अकेलापन डर नहीं शांति में लगेगा। तुम्हें खोया नहीं गया, तुम खुद से दूर हो गए थे, लेकिन अब तुम वापस आ सकते हो। याद रखो, अगर इस दुनिया में सब कुछ तुमसे छीन जाए लेकिन तुम खुद को ना खो तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। खुद से वादा करो कि तुम खुद के साथ कभी बेवफाई नहीं करोगे, और खुद से प्यार करोगे, और खुद के साथ रहोगे, और सबसे पहले तुम अपने आप को रखोगे, फिर दूसरों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।